घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन इस हरियाली के बीच पसरा था एक ऐसा डर जो हर गांव वाले के दिल में गहराई तक समाया हुआ था। इस डर का कारण था गांव से सटे हुए घने जंगल, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां के जंगली जानवर इंसानों को मारकर खा जाते हैं। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें सब पंचू काका के नाम से जानते थे, इन कहानियों को और भी बढ़ा चढ़ाकर सुनाते। उनका कहना था, जंगल में गए तो वापस कभी नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद गांव में एक लड़की थी जिसे जंगल के रहस्यों को जानने की अजीब सी ललक थी। उसका नाम था राधा। 18 साल की राधा बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामकाज में लगी रहती, वहीं राधा घंटों जंगल की ओर एकटक देखा करती थी। राधा को बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी मां अक्सर डांटते हुए कहती, राधा, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। उसे जानना था कि उस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। गांव के लोग राधा को अजीब नजरों से देखते थे। कोई उसे जिद्दी कहता तो कोई अजीब। लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी एक दिन उस जंगल में जाना और उसके रहस्यों को जानना। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई। पंचू काका ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं, जब तक हम वहां जाकर नहीं देखते। गांव वाले हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, लड़की, ये बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह एक दिन जरूर उस जंगल में जाएगी। अगली सुबह राधा ने मां से झूठ कहा, मैं मीना के साथ खेत पर जा रही हूं। मां ने संदेह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राधा धीरे धीरे गांव की सीमा पार करके जंगल की ओर बढ़ गई। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी गंध उसके नाक में आई। यह गंध गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और अजनबीपन की थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियों से सूरज की रोशनी मुश्किल से छनकर आ रही थी। कहीं कोई रंग बिरंगा पक्षी गा रहा था, तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। राधा ने सोचा, कितना सुंदर है यह जंगल। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना और रहस्यमयी होता गया। हर आवाज अब उसे चौकस कर रही थी। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद राधा को थकान महसूस होने लगी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी टोकरी से रोटी निकालकर खाने लगी। तभी झाड़ियों से एक भारी और तेज आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की थी, लेकिन राधा ने हिम्मत करके देखा। झाड़ियों के पीछे एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं और शरीर काले मोटे बालों से ढका हुआ था। राधा डर के मारे जड़ हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला उससे कहीं तेज था। गोरिल्ला ने राधा को पकड़ लिया और उसे अपने साथ घने जंगल में ले गया। राधा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ पेड़ों और पक्षियों तक ही सीमित रह गई। गांव की सीमा अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। गोरिल्ला ने राधा को जंगल के भीतर एक गुफा में बंद कर दिया। दिन बीतते गए और राधा का संघर्ष जारी रहा। लेकिन धीरे धीरे गोरिल्ला ने राधा को अपने जाल में फंसा लिया। राधा अब पूरी तरह से असहाय थी। कुछ महीनों बाद राधा को एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। यह जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गोरिल्ला ने राधा को गर्भवती करने के बाद जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया। किसी तरह राधा गांव लौटने में कामयाब हुई, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। गांव वालों ने जब राधा की हालत देखी तो वे हैरान रह गए। किसी ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया। राधा ने जब गोरिल्ला और उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया तो गांव वाले उसे पागल समझने लगे। लेकिन राधा जानती थी कि वह सच बोल रही थी। कुछ महीने बाद राधा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो इंसानी शक्ल में था।
लेकिन उसकी आंखों में गोरिल्ला जैसी लाल चमक थी। यह बच्चा गांव में एक नया रहस्य बन गया। गांव के लोग अब और भी डरने लगे थे। पंचू काका ने फिर घोषणा की, मैंने कहा था ना, जंगल में सिर्फ मौत और विनाश है। लेकिन राधा जानती थी कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। उसके अंदर अब भी जंगल के रहस्यों को जानने की आग जल रही थी। क्या राधा फिर से जंगल जाएगी? क्या गोरिल्ला और उसके बच्चे की कहानी आगे और भी रहस्य खोलने वाली है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें।